हाँ बच्चों, पीवाईक्यू के नेक्स्ट सीरीज में एक सवाल आपके सामने और है। जेई मेंस 2024 27 जनवरी शिफ्ट वन के पेपर में पूछा गया था। ये पहले भी एआई ट्रिपल ई में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बहुत आसान क्वेश्चन था, बहुत सारे बच्चे इसको देखकर आंसर मार चुके होंगे, क्योंकि देखते ही मैं भी इसका आंसर बता दिया कि ये होगा बिना पेन लगाए। खैर, आपको तो पेन लगा कर समझाना पड़ेगा। कैसे है देखिए, 4-5 मिनट का वीडियो जा सकता है। बाकी ये एक आध मतलब 2-4 सेकंड, 1 सेकंड के अंदर का सवाल था। ये टिक मारने में जो भी समय लगे बच्चे। क्या लिखा गया है? इफ एस इज इक्वल टू, एस कोई सेट है वेयर जेड बिलोंग्स टू सी, सी मतलब होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस ऑफ जेड माइनस आई इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ जेड प्लस आई इज इक्वल टू क्या? मॉडुलस ऑफ जेड माइनस वन। इस सवाल को हम लोग ज्योमेट्री से करेंगे, सुनना ध्यान से। पहले सवाल को समझने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। जानते होंगे आप, सवाल अपन कर लेंगे। कभी भी मान लो ऐसा लिखा हुआ है, मॉड ऑफ जेड वन माइनस जेड टू, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है डिस्टेंस बिटवीन जेड वन एंड जेड टू। ये मतलब होता है ज्योमेट्री में। सही है? हाँ सर। ये बात को आपको दिमाग में बैठा लेना है कि मॉडुलस ऑफ जेड वन माइनस जेड टू का मतलब क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन क्या? जेड वन एंड जेड टू। चलिए इस चीज को अपन अगले स्लाइड पे लिख लेते हैं। क्या लिखा हुआ है सर? मॉड ऑफ जेड माइनस आई इज इक्वल टू क्या है? मॉड ऑफ जेड प्लस आई, और इज इक्वल टू क्या है? मॉड ऑफ क्या है? जेड माइनस वन है। यही है ना? देख लीजिए। हाँ सर। तो पूछा जा रहा है कि जेड कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये तीनों इक्वल हैं आपस में। तो बताइए देन, एन एस का मतलब हुआ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस। सेट एस में कितने एलिमेंट्स होंगे, मतलब जेड की कितने सॉल्यूशन होंगे, जेड की कितनी वैल्यू होंगी, ये बताना है। एक वैल्यू होंगी या एक भी वैल्यू नहीं होंगी, या तीन वैल्यू होंगी या दो वैल्यू होंगी, ये बता। नंबर्स ऑफ वैल्यू बताना है, वैल्यू नहीं बताना। नंबर्स ऑफ वैल्यू जेड की कितनी होगी। अब सुनना ध्यान से। सवाल अपने सामने तो रखा हुआ है, क्लियर हो? हाँ सर। सुनना, ये देखो ये क्या लिखा हुआ है, इसको थोड़ा ऐसा समझो। इसको लिखो जेड माइनस जेड वन। इसको क्या लिखो? जेड माइनस क्या? जेड टू। और इसको क्या लिखो? जेड माइनस क्या? जेड थ्री। सही है? इस टाइप से। यानी जेड वन क्या हो जाएगा सर? जेड वन आई के बराबर हो जाएगा। सिमिलरली जेड टू किसके बराबर हो जाएगा? जेड टू माइनस आई के बराबर हो जाएगा। सिमिलरली जेड थ्री किसके बराबर हो जाएगा? जेड थ्री हो जाएगा सर वन के बराबर। अगर कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखूं तो इसका रियल पार्ट जीरो है, ये लिखा जाएगा 0,1। इसका भी रियल पार्ट जीरो है तो इसको लिखा जाएगा 0, क्या? -1। और इसका रियल पार्ट वन है, इमेजनरी पार्ट जीरो है, तो इसको लिखा जाएगा 1,0। तो जेड वन जेड टू जेड थ्री को अपन आर्गन प्लेन पे, एक्स वाई प्लेन पे इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं। क्लियर हो? हाँ सर। जेड वन कितना है? 0,1। ये वाई एक्सिस है, ये क्या है? एक्स एक्सिस है। 0,1 कहीं ऊपर होगा। हाँ सर बिल्कुल सही है। हाँ सर। जेड टू क्या है सर? 0,-1 है, तो कहीं ये नीचे होगा। बिल्कुल। और जेड थ्री कितना है सर? जेड थ्री है सर 1,0, तो कहीं इधर होगा। सही है। ये तीनों से क्या बन रहा है? ट्राइंगल बन रहा है। क्या बन रहा है? ट्राइंगल। तीनों को मिलाओ ना, क्या बन रहा है? ट्राइंगल बन रहा है। हो सर, ट्राइंगल तो बना सर। क्लियर हो? हाँ। तो क्या बोला जा रहा है? जेड का डिस्टेंस कहाँ से? जेड वन से। जेड का डिस्टेंस जेड टू से, और जेड का डिस्टेंस जेड थ्री से क्या है? इक्वल है। मतलब जेड जो है, जेड इज इक्वी डिस्टेंट। जेड जो है इक्वी डिस्टेंट है कहाँ से? फ्रॉम जेड वन, जेड टू एंड क्या? जेड थ्री। जेड की दूरी जो है जेड वन जेड टू जेड थ्री से क्या है? बराबर है। सही है। ये क्या था आपका? जेड वन था, और ये क्या था? जेड टू था, और ये क्या था? जेड थ्री था। तो जेड ऐसा पॉइंट है जिसकी दूरी जेड वन जेड टू जेड थ्री से क्या है? बराबर। जेड वन जेड टू जेड थ्री से क्या है? बराबर है। अब ट्राइंगल में आप सोचो कौन सा ऐसा पॉइंट होता है जिसकी दूरी तीनों वर्टेक्स से बराबर होती है? सर सोचो सोचो सोचो। ट्राइंगल में ऐसा कौन सा पॉइंट होता है जिसकी दूरी तीनों वर्टेक्स से इक्वल होता है? तीनों वर्टेक्स से इक्वी डिस्टेंस होता है। क्या वो एक ही पॉइंट होता है? हाँ, सरकम सेंटर। क्लियर हो? कौन सा होता है? सरकम सेंटर। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि सर जेड कहाँ लाई कर रहा है? जेड लाइज ऑन क्या? जेड लाइज ऑन क्या? सरकम सेंटर ऑफ क्या? सरकम सेंटर ऑफ क्या? ये ट्राइंगल जो बना आपका, सरकम सेंटर ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाई जेड वन जेड टू एंड क्या? जेड थ्री। और ट्राइंगल में तो सरकम सेंटर एक ही होता है ना यार। नो सर। देयर फोर टोटल वैल्यू ऑफ जेड कितना हो जाएगा? जेड की कितनी वैल्यू हो जाएगी टोटल? जेड की एक ही वैल्यू हो जाएगी। कितनी वैल्यू? एक वैल्यू हो जाएगी। यानी जेड की सिंगल वैल्यू होगी। चाहो तो आप सरकम सेंटर निकाल भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है सर। क्लियर हो? सरकम सेंटर शायद एयर ट्रिपल में आया था तो जेड पूछा गया था मेरे ख्याल से, मुझे ढंग से याद नहीं है क्या पूछा गया, लेकिन सवाल तो यही था, मुझे इतना याद है। सही है। तो जेड क्या हो गया? सरकम सेंटर होगा। और ट्राइंगल में सरकम सेंटर तो एक ही होता है ना भाई। सरकम सेंटर से तीनों वर्टेक्स की दूरी क्या होती है? बराबर होती है। क्लियर हो?
तो टोटल कितने सॉल्यूशन हो जाएंगे, टोटल वैल्यू ऑफ जेड कितना हो जाएगा, एक वैल्यू हो जाएगा। तो वन इज करेक्ट आंसर। यहाँ तो कोई समस्या नहीं सर। तो क्या पूछा जा रहा है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एस बताइए, तो कितना, एक एलिमेंट होगा। सही है, सोच लीजिए, ज्योमेट्री से बड़ी आसानी से इसको सोचा जा सकता था। सही है।